हेलो फ्रेंड्स, आई विश कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज़ हरमन एंड वेलकम टू 10 मिनट्स नॉलेज। सो आज के लेक्चर में हम बैंकिंग से रिलेटेड पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में पढ़ेंगे कि बैंक कौन कौन से ईयर में कैसे कैसे फॉर्म हुए, जैसे कि आरबीआई के बारे में पढ़ेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसे कैसे कब कब फॉर्म हुए, फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक कैसे आया, कब आया, ठीक है, और नेशनलाइज्ड कैसे हुए बैंक्स, कौन कौन सी कितनी कितनी पेड अप कैपिटल थी, कौन कौन सी गवर्नमेंट उस टाइम पे प्रिवेल कर रही थी, कैसे मतलब इतना मास बैंकिंग हुई, ठीक है। तो ये सब के बारे में पढ़ेंगे। और जो सी हमारी वीडियो होगी वो 10 मिनट के अंदर अंदर ही कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा मैं। ओके, सो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। चलो फर्स्ट देखते हैं आरबीआई। सो आरबीआई जैसे कि पता है आपको, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये बैंकर्स बैंक है, ठीक है। अगर कोई भी बैंक मुसीबत में होता है, अगर किसी भी बैंक को पैसों की ज़रूरत होती है, वो आरबीआई के पास ही जाता है। और आरबीआई हमारी मॉनेटरी पॉलिसी निकालता है। मॉनेटरी पॉलिसी इसलिए निकालते हैं ताकि इकोनॉमी में बैलेंस बना रहे पैसे का, ठीक है। अगर इन्फ्लेशन हो तो उससे लड़ा जा सके, तो उसके लिए पॉलिसी बनाई जाती है अब बाय आरबीआई। तो उसको मॉनेटरी पॉलिसी कहा जाता है, ठीक है। इन्फ्लेशन में या डिफ्लेशन में कैसे लड़ा जाता है, तो वो आरबीआई कंट्रोल करता है पूरी इकोनॉमी को, ठीक है। चलो आरबीआई का देखते हैं। आरबीआई एक्ट पास किया गया था 1934 में। हाँ, तो किसी भी बैंक को एस्टैब्लिश करने से पहले उसका एक्ट पास किया जाता है। सो आरबीआई का भी सेम हो, ठीक है, जैसे कि सबसे बड़ा बैंक है तो उसका तो हो नहीं था। और आरबीआई एक्ट पास किया गया 1934, ठीक है। सो उसके एक साल बाद यानी कि ऑन 1 अप्रैल 1935 आरबीआई की एस्टैब्लिशमेंट हो गई थी, ठीक है। 1935 में आरबीआई एस्टैब्लिश हो गया। और जिस टाइम पे ये एस्टैब्लिश हुआ था उस टाइम पे इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था? कलकत्ता में, कोलकाता कह सकते हो आप, ठीक है। कलकत्ता में हेडक्वार्टर था इन बंगाल, ठीक है। एंड आफ्टर 2 ईयर यानी कि 2 साल बाद इन 1937 इसका जो सा हेडक्वार्टर था फ्रॉम कलकत्ता से बॉम्बे में ट्रांसफ़र कर दिया गया। ओके, सो एट प्रेजेंट अगर आपसे पूछे कि आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वो आरबीआई का हेडक्वार्टर है इन बॉम्बे। क्लियर, याद रहेगा। देन इन 1949 आरबीआई को नेशनलाइज कर दिया गया, ठीक है। नेशनलाइज करने का मतलब कि जब अब इसकी जो सी इसमें अब गवर्नमेंट का यानी कि इंटरफियरेंस होगी, ठीक है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाएगा आरबीआई। आरबीआई गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाएगा, ठीक है। नेशनलाइज करने का ये मतलब होता है, जैसे कि 1969 में 14 बैंक्स नेशनलाइज हुए थे, 1980 में 6 बैंक नेशनलाइज हुए थे। तो नेशनलाइज करने का मेन पर्पस ये था कि मास बैंकिंग होगी, ठीक है ना। और रिच पर्सन नहीं अब बैंक को फैसिलिटीज़ को अवेल कर सकते, बल्कि जो से पुअर पीपल हैं वो भी बैंक की फैसिलिटीज़ को अवेल कर पाएंगे। वो 1969 के बाद में हुआ था, ठीक है। तो 1949 आरबीआई को नेशनलाइज किया गया। इन सेम ईयर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया 1949, ठीक है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इसमें ये बताया गया कि अब बैंक किस वे में किस डायरेक्शन में, यानी कि पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, एक पर्टिकुलर सेट होगा रूल्स और रेगुलेशन का, ठीक है। उसी वे में वो काम करेंगे, उससे बाहर नहीं जाएंगे। तो ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया 1949। क्लियर। देन इन 1955 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर्म किया गया था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर्म करने के पीछे एक छोटी सी कहानी है, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक सिंगल बैंक नहीं ऐसे फॉर्म किया गया था, इसमें 3 बैंक मर्ज हुए थे। वो बैंक का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो वो बैंक का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। इन 1806 बैंक ऑफ कलकत्ता फॉर्म हुआ। इन 1840 बैंक ऑफ बॉम्बे फॉर्म हुआ। इन 1843 बैंक ऑफ मद्रास फॉर्म हुआ। ये 3 बैंक फॉर्म हुए, ठीक है। फिर ये 3 बैंक को मर्ज कर दिया गया इनटू अ सिंगल बैंक, दैट इज़ इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इन 1921, देखो बैंक ऑफ कलकत्ता इन 1806, बैंक ऑफ बॉम्बे इन 1840, बैंक ऑफ मद्रास इन 1843, ठीक है। इन तीनों को मर्ज करके एक सिंगल बैंक बनाया गया 1929 में, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर इन 1955 आफ्टर 34 ईयर्स इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को कन्वर्ट कर दिया गया किस में? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। क्लियर, हाँ, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को कन्वर्ट कर दिया गया इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देन इन 1959 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो सी 7 एसोसिएशंस थी, ठीक है, उसको नेशनलाइज किया गया। ये एसोसिएशंस का नाम है बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, बैंक ऑफ सौराष्ट्र, बैंक ऑफ पटियाला, बैंक ऑफ हैदराबाद 4, बैंक ऑफ ट्रेवनकोर 5, बैंक ऑफ इंदौर 6, बैंक ऑफ मैसूर 7। अब तो ये सारी मर्ज हो गई हैं इनटू अ सिंगल एसबीआई, ठीक है। हाँ, अब मर्ज हो गई हैं। हाँ, बैंक ऑफ सौराष्ट्र, बैंक ऑफ मैसूर तो पहले ही मर्ज हो गई थी। और बैंक ये जो से बाकी 5 बीकानेर एंड जयपुर, पटियाला, हैदराबाद, ट्रेवनकोर, ठीक है। और हाँ, इसको बाद में मर्ज किया गया था, ओके, ठीक है। उसके बाद इन 1964 फर्स्ट जुलाई इन 1964 फर्स्ट हाँ इन फर्स्ट ऑन 1 जुलाई 1964 आईडीबीआई बैंक को फॉर्म किया गया था, ठीक है। आईडीबीआई की फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जैसे कि आपको पता लग रहा है नाम से कि जो सी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती थी उनके डेवलपमेंट के लिए कि ये लोन प्रोवाइड कराता था, ओके।
एंड आफ्टर 5 ईयर्स इन 1969 आपको बताया 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया, और ये पहले प्राइवेट सेक्टर बैंक होते थे, उसको गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में लाने के लिए इसको नेशनलाइज किया। फिर ये जो से 14 बैंक्स थे ये गवर्नमेंट के अंडर आ गए थे, ठीक है। और उस टाइम पे उन बैंक को नेशनलाइज किया गया जिनकी पेड अप कैपिटल 50 करोड़ थी या उससे ज़्यादा की थी, 15 करोड़ और उससे ज़्यादा की थी, ठीक है। एंड आफ्टर 11 ईयर 6 और बैंक को नेशनलाइज किया गया, ओके। हाँ, और 1969 में जो से सरकार थी वो इंदिरा गांधी की सरकार थी, ठीक है। इंदिरा गांधी थे उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर। तो हाँ, उन्होंने कहा था कि नेशनलाइज किया जाएगा, नेशनलाइज करना है बैंक्स को, ताकि मास बैंकिंग हो, हर एक के पास, हर एक पुअर पर्सन के पास बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध हो, क्लियर। एंड देन इन 1986 6 और बैंक्स को नेशनलाइज किया गया। उसमें से कौन कौन से बैंक थे? ओबीसी, कॉर्पोरेशन बैंक, विजया बैंक, आंध्रा बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, ठीक है। और एक और बात, इस टाइम पे जो सी पेड अप कैपिटल रखी गई थी 200 करोड़ और उससे ज़्यादा की थी, ठीक है ना, 200 करोड़ और उससे ज़्यादा की, क्लियर। देन इन 1982 नाबार्ड की फॉर्मेशन हुई, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, क्लियर, इन 1982। देन सेम ईयर, उसी साल इन 1982 एक्सिम बैंक की भी फॉर्मेशन हुई, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, ठीक है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक की फॉर्मेशन हुई इन 1982 एंड देन इन 1990 सिडबी बस एस लगा है, बाकी IDBI सेम है। IDBI की सेम फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, एस लग जाएगा स्मॉल। सो सिडबी को किसने बनाया था? IDBI ने, क्लियर। सो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका मेन पर्पस था कि स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट के लिए लोन प्रोवाइड कराता था। IDBI तो बड़ी इंडस्ट्रीज़ के लिए डेवलपमेंट के लिए लोन प्रोवाइड कराता था, सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट के लिए लोन प्रोवाइड कराता था, ओके। देन इन 1993 जैसे कि आपको पता है, जैसे कि आपको पता है 1991 LPG रिफॉर्म्स आई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ओके। सो उस टाइम पे क्या था कि 7 दिन का हमारे पास रिजर्व बचे थे कि हम जो सी इंडिया चल सकती है और 7 दिन के लिए ही चल सकती है। सो अगर LPG ना करते तो उस टाइम पे इंडिया बिक गई होती, ठीक है, बिक गई होती, या हमको लोन लेना पड़ता किसी अदर कंट्री से, ओके। सो LPG रिफॉर्म लाए गए थे जिसमें कई सारे रिफॉर्म्स किए गए थे। उसमें प्राइवेटाइजेशन का भी एक था, ठीक है। सो प्राइवेटाइजेशन के कारण ही इन 1993 फॉर द फर्स्ट टाइम प्राइवेट बैंक्स को अलाउ किया गया कंट्री में, ताकि वो बैंकिंग करें, ठीक है। प्राइवेट बैंक्स को अलाउ किया गया 1993। सो कौन से फर्स्ट पहले 2 प्राइवेट बैंक कौन से थे? वो थे ICICI बैंक और HDFC बैंक, क्लियर। ICICI बैंक और HDFC बैंक, और ये अंडर किया गया था किसकी कमेटी के? अंडर नरसिम्हा कमेटी, क्लियर, याद रहेगा। हाँ, यानी कि 2 साल का आप ऐसे याद रख लेना। 1991 LPG रिफॉर्म्स आए थे, उसके आफ्टर 2 ईयर्स यानी कि 1993 ICICI और HDFC बैंक को फॉर्म किया गया, ओके। देन इन 1993 न्यू बैंक ऑफ इंडिया मर्ज हो गया PNB में। इन 1993 न्यू बैंक ऑफ इंडिया मर्ज हो गया PNB में, यहाँ पे देखो। इन 1980 में यहाँ पे न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, ओके। देन इन 2003 लाइसेंस दिया गया एक और प्राइवेट सेक्टर बैंक को, येस बैंक को, ठीक है। हाँ, ये भी काफ़ी चर्चा में था येस बैंक, हाँ, राणा कपूर करके, है ना। आपको ये कमेंट में लिख कर ये बताना है कि इसके अभी MD CEO कौन है, येस बैंक के MD CEO कौन है एट प्रेजेंट येस बैंक के, ठीक है। देन इन 2013 भारतीय महिला बैंक, ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक बैंक खोला गया था, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक बैंक खोला गया था, भारतीय महिला बैंक। देन इन 2019 LIC ने एक्वायर किए IDBI बैंक के 51% स्टेक्स। अब तो पूरा ही प्राइवेटाइज कर दिया गया, ठीक है ना। लेकिन इन 2019 में LIC ने 51% स्टेक्स खरीदे थे IDBI में, और उस टाइम पे गवर्नमेंट का स्टेक था इसमें 46.46%, ठीक है। अब तो ओके। सो LIC ने एक्वायर किए 51% स्टेक्स शेयर्स इन IDBI बैंक इन 2019। देन इन 2019 अगस्त में ही गवर्नमेंट ने मेगा मर्जर का अनाउंसमेंट किया था, मेगा मर्जर, ओके। सो मेगा मर्जर में क्या था, ये देखो, मेगा मर्जर में कई सारे बैंक मर्ज होने थे,
और ये विद इफेक्ट फ्रॉम यानी कि 1 अप्रैल को इफेक्ट होना था, यानी कि हो गया अब तो मर्जर इंप्लीमेंट हो गया। कौन कौन से बैंक मर्ज हुए देखो, पीएनबी में ओबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स प्लस यूनाइटेड बैंक, क्लियर, ओबीसी प्लस यूनाइटेड बैंक, देन कैनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक, ठीक है, यानी कि सिंडिकेट बैंक मर्ज हो गया कैनरा बैंक में, और पीएनबी में मर्ज हुए ओबीसी और यूनाइटेड बैंक, ठीक है। देन यूनियन बैंक में मर्ज हुए यूनियन बैंक में मर्ज हुए आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक। देन इंडियन बैंक में मर्ज हुए इलाहाबाद बैंक, ठीक है। अब इसका साइज़ भी बताया हुआ है कि आफ्टर मर्जर पीएनबी सबसे बड़ा बैंक बन जाए, सेकंड सबसे लार्जेस्ट बैंक बन जाएगा। सबसे बड़ा बैंक कौन सा है एट प्रेजेंट? एसबीआई, ओके। सो आफ्टर एसबीआई पीएनबी सबसे बड़ा बैंक बन जाएगा, ठीक है। थर्ड बैंक सबसे बड़ा है जो सा 2019 में मर्जर हुआ था, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा का किसके साथ, यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा बन गए हो विजया बैंक और देना बैंक। सो विजया बैंक और देना बैंक का मर्जर हुआ था बैंक ऑफ बड़ौदा में, और ये थर्ड लार्जेस्ट बैंक है ये बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, ओके। देन फोर्थ लार्जेस्ट बैंक कौन सा बना है? कैनरा बैंक। फिफ्थ लार्जेस्ट बैंक बना है यूबीआई यूनियन बैंक। देन सेवन्थ लार्जेस्ट बैंक बना है इंडियन बैंक, क्लियर, ठीक है। चलो ये था हमारा आज का लेक्चर। इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल, and yes, this is it. Thank you very much.